जय हिंद प्यारे बच्चों। आज ज्योमेट्री में ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में आप रेखा और कोण से संबंधित जितने क्वेश्चन थे आपने देखा, और आज त्रिभुज से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा, त्रिभुज का एक और क्लास होगा। अब पहले क्लास में त्रिभुज का देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का लघुत्तम कोण क्या होगा। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा कोण, ठीक है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। रेशियो में देखिए 2, 3, 5 दिया, रेशियो में टोटल कितना होगा 10, जिसका रियल वैल्यू 180 है, ठीक है। 180 आपसे पूछ रहा है सबसे छोटा कोण। सबसे छोटा कोण रेशियो में क्या है 2, 2 की वैल्यू क्या होगा वही निकालना है। 180 बटा 10 गुणा 2, 18 दूना का 36, यानी कि सबसे छोटा कोण क्या निकल कर आ गया आपका 36 अंश। अगर सबसे बड़ा कोण पूछता तो हम 5 की वैल्यू निकाल देते, यानी 2 के जगह पर 5 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 18 5 90 अंश हो जाता सबसे बड़ा कोण, ठीक है। अभी ये छोटा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन त्रिभुज का। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और बीडीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि x बराबर 47 हो तो y का मान क्या होगा। ऑप्शन है और फिगर भी आपके सामने दिया है। ए बी सी समद्विबाहु है और ये बी डी सी जो है समद्विबाहु है, ठीक है। ए बी सी समबाहु, एक्स की वैल्यू दिया है 47, यानी ये कोण जो है 47 अंश है, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर बी डी सी समद्विबाहु है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। जब भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो भाई इसके सम्मुख कोण क्या है 47 अंश है, तो इसके भी सम्मुख कोण क्या होगा 47 अंश होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। तो भाई ये टोटल कोण कितना होगा, टोटल कोण 60 अंश का होगा। हमको केवल यही मान ज्ञात करना है y का वैल्यू। तो टोटल 60 में से इस 47 को हम घटा दें तो y का मान निकल जाएगा। 60 में से, टोटल 60 में से इस 47 को हम घटा दें, कितना होगा भाई 13 अंश। यही आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर है। तो आप समझ रहे होंगे बिल्कुल, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज ए बी सी की परित्रिज्या की लंबाई कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। कह रहा है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वह बी पर समकोण है, यानी यहाँ बी है, यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ सी होगा। बी पर समकोण है, कह रहा है कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, यह 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि परित्रिज्या की लंबाई क्या होगी। परित्रिज्या का मतलब कि परिवृत्त की त्रिज्या। एक बात ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है ना, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वह कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है कर्ण का आधा। भाई कर्ण का हम मान निकाल दें कितना होगा। ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में। करते हैं 36 प्लस 64 अंडर रूट 100 होगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो गया कर्ण का मान। तो त्रिज्या क्या होगा 10 बटा 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कर्ण का आधा होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में ए और एसी भुजाओं के मध्य बिंदु डी और ई है। यदि कोण बी ए सी बराबर 60 अंश और कोण ए बी सी बराबर 65 अंश, तो कोण सी ई डी का मान क्या होगा। देखिए फिगर बनाएंगे, आधा सवाल तो फिगर से ही हल हो जाता है। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। करेगा इसके ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई है। ए बी का जो मध्य बिंदु है वह डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। इन दोनों को मिला देते हैं।
कोण बी ए सी बराबर 60 अंश, बी ए सी यानी कि ये 60 अंश दिया है, ए बी सी 65 अंश, ए बी सी यानी कि ये 65 अंश दिया है। पूछ रहा है सीईडी, सीईडी यानी कि ये कोण आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, त्रिभुज का एक प्रमेय होता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, देखिए इसका भी मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि ये दोनों रेखा क्या हो गई, समांतर हो गई। अब समांतर हो गई तो बताइए कि ये जो दोनों समांतर होगी तो तिर्यक रेखा हो जाएगी। इसके लिए तिर्यक रेखा में एकांतर कोण समान होते हैं, ये 65 अंश है तो ये भी 65 अंश होगा, क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक है, और देखिए 65 अंश से भी 65 अंश हो गया। अब त्रिभुज इसमें देखेंगे अगर ए डी ई में एक 60 अंश है एक 65 अंश है तो तीसरा कोण कितना निकल कर आएगा, 55 अंश। भाई तीनों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, 55 अंश, भाई 55 अंश हो गया तो अब रेखा पर कितना अंश का कोण बनता है, 180 अंश का बनता है। टोटल 180 अंश हो जाएगा, तो हमको इसी का तो मान निकालना है x का। क्या करेंगे, 180 में से इस 55 को घटा देंगे, आ जाएगा 125 अंश। आपका ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी बराबर 90 अंश और एडी बीसी पर लंब है, यदि बीडी बराबर 3 सेंटीमीटर और सीडी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो एडी की लंबाई क्या है। देखिए ये ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले फिगर बनाना शुरू किए। ठीक है, फिगर अगर बना लेते हैं तो आधा सवाल तो वैसे ही हल हो जाता है। त्रिभुज एबीसी में देखिए बीएसी यानी कि ए पर समकोण बनेगा। मान लेते हैं कि त्रिभुज यह बी हो गया, ए हो गया और सी हो गया, ए पर यहां समकोण हो गया 90 अंश। ठीक है, एडी बीसी पर लंब है, यानी कि बीसी पर एक लंब बनाया गया है ए से डी तक। ठीक है, यहां से एक लंब बना दिया गया, ये भी 90 अंश है, ये हो गया डी। अब कह रहा है कि बीडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ये लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया है, सीडी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, एडी की लंबाई पूछा है, यानी कि ये लंबाई पूछ रहा है। त्रिभुज का एक प्रमेय होता है, ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज में मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है और यहां से इस कोण पर लंब डाला गया है डी पर, तो प्रमेय होता है कि एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुना सीडी, बीडी गुना सीडी। ठीक है, ये प्रमेय होता है, ध्यान दीजिए। त्रिभुज के बहुत सारे प्रमेय होते हैं, सबको हम डिटेल में पढ़ाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट है त्रिभुज का ज्योमेट्री करके, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एडी का हमको मान निकालना है, तो एडी बराबर क्या होगा, अंडर रूट बीडी का मान है 3 और सीडी का मान है 4, यानी कि 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में त्रिभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि 61 नंबर क्लास में। ये क्लास सीरियल वाइज चल रहा है, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर नंबर सिस्टम से लेकर के आज अर्थमेटिक समाप्त हो गया, और पूरा ये एडवांस मैथ चल रहा है, इसका 60वां क्लास है। 61वें क्लास में हम त्रिभुज का दूसरा क्लास बताएंगे। सीरियल वाइज जाकर के प्लेलिस्ट में स्पेशल 50 करके बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।